Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. I'm just waiting for everyone, then I'll start. Welcome everyone. जो भी ज्वाइन कर रहे हैं मैं सबका स्वागत कर रही हूँ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Welcome everyone in the presence of our mighty God. Thank you, Jesus. Praise the Lord, brother Ashish Kumar. Praise the Lord. इसका मतलब आप अच्छे से सुन पा रहे हो मुझे. आपके रिप्लाई का यही एक जवाब है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जीसस. कुछ और लोगों का हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे. कीप शेयरिंग. यस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू वेरी मच. ये मेरा प्रिविलेज है. इट्स माय प्रिविलेज कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज पर आकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, जिसने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, हमें बचाया है. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर सैमुअल इमैनुअल, आपका स्वागत है. ओके, फिर यू आर फ्रॉम लखनऊ. ओके, थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी. मेरा नाम ईशा करण चौहान है. मैं पास्टर करण चौहान की वाइफ हूँ. हम लोग चंडीगढ़ में लाइट हाउस वर्शिप सेंटर में सेवकाई करते हैं और परमेश्वर ने हमें हमारी लाइफ में बड़े बड़े काम किए हैं. मेरे पास बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगी कि मैं प्रभु में कैसे आई. उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे, हम प्रभु का वेलकम करें. इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और आज की इस मीटिंग को, इस सेशन को हम शुरू करेंगे. आप जहाँ कहीं भी हैं, आपने अगर ये समय निकाला है प्रभु के लिए, मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ. मैं चाहती हूँ आप सब भी पूरे मन से इस आराधना में खोएं. मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कुछ नहीं है. जो खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, मैं उसी से प्रभु को आदर और महिमा दूंगी. और आप सब भी जहाँ भी हैं, आप भी इस गीत में शामिल हों और अपने खुदावंद को महिमा दें. ये बहुत ही प्यारा गीत है, मुझे बहुत पसंद है. आई होप आप सबको भी पसंद आएगा. लेट्स स्टार्ट. थैंक यू जीसस. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे. है तुझ सा कोई नहीं. तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे. है तुझ सा कोई नहीं. घुटनों पर आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं. घुटनों पर आते हैं जय तेरी, गाते हैं. तू महान 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 है. तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं.
तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पर आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। घुटनों पर आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि का है रचता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, उसने पाया सब कुछ मेरे खुदा। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, इस आराधना को सुना है, इस वर्शिप सॉन्ग को सुना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु किस तरीके से हमारे जीवनों में आता है, कैसे हमें बुलाता है। यही मेरी टेस्टिमनी है जो मैं आज आप सबके सामने बांटने वाली हूँ। मैं 2005 में प्रभु यीशु मसीह में आई। मैं एक अन्य जाति परिवार से थी। मुझे यीशु मसीह के बारे में हमारे पूरे परिवार में कोई नहीं जानता था। और 2005 में ऐसा हुआ कि 2001 से ही हमारे घर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बात बोल दी थी कि आपके घर में 5 लोगों की डेथ होगी। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे घर में हुई भी कि 2002 में मेरे चाचा जी का डेथ हुआ और
2003 में मेरे बड़े फूफा जी की डेथ हो गई। 2005 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। तो हमारे घर में इतनी डेथ्स के बाद सब कुछ ऐसा हो गया था कि हम लोगों के घर में डर का एक फियर आ गया था मौत का, कि अब किसकी बारी है। न्यू ईयर पर हर साल लोग खुशियां मनाते हैं और बहुत सी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हमारे घर में हर किसी को ऐसा लगा रहता था कि नेक्स्ट किसकी टर्न है। सो हमने सब जगह ट्राई किया, हमने हर चीज़ को माना, हर चीज़ को सजदा किया, लेकिन हमें कहीं से भी कुछ नहीं समझ आ रही थी कि हमारे घर का उद्धार कहाँ से होगा, कैसे इस मौत के डर से हमारा जो परिवार है कैसे निकल कर बाहर आएगा। लेकिन प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार मुझे और मेरे परिवार को चुना हुआ था, और 2005 को 25 दिसंबर को मैं पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ पटियाला में चर्च में गई थी, जैसे कि मैं पटियाला पंजाब से हूँ। और वहाँ पर प्रभु ने मुझसे सच में मुझे छुआ, प्रभु की प्रेजेंस ने मुझे छुआ। मैंने रोते हुए प्रभु से मांगा कि आप जो भी हैं, आप हमारे घर को बचाएं, हमारे घर का उद्धार करें। एंड ट्रस्ट मी, प्रभु ने अपनी हजूरी से मुझे भरा। मैं जब अपने घर आई, मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर की कि वहाँ आज मैं चर्च में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि वहाँ पर जो एक पास्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर, जीसस कॉल्स यू, प्रभु आपको बुलाता है। और मेरे लिए बड़ी बात थी कि आज तक मैंने नहीं सुना था कि वो आपको बुलाता है या ये आपको बुलाता है, लेकिन यीशु जब हमें बुलाता है तो हमारी ज़िंदगी को वो बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब 31 को हमारे घर एक पास्टर आए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे घर में पहली बार जो वचन दिया, वो आज मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड है। लव है ना, परमेश्वर का प्रेम, यूहन्ना 3:16, जो कि हम सब जानते हैं, सभी मसीही लोग जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो इतनी बड़ी बात उस घर में जहाँ पे मौत का डर था, और प्रभु यीशु मसीह के खादिम उसी चीज़ को, एवर लास्टिंग लाइफ को हमारे घर पर लेकर आए। उस वचन के द्वारा हमने जाना कि प्रभु में रहते हुए तो एक जीवन है, लेकिन मरने के बाद भी हमारे पास एक होप है। यानी जो यीशु में आ जाता है उसके पास एक उम्मीद है, और यीशु हमें छोड़ता नहीं है। चाहे हम इस दुनिया से अपने इस शरीर को छोड़कर भी चले जाएं, लेकिन यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, जैसे वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जिंदा हो गए, वही रिजरेक्शन पावर अपने मसीही लोगों को, जो प्रभु पर पूरे ईमान से विश्वास करते हैं, उन्हें भी वो जीवित करेगा। हालेलुया। तो उस चीज़ से, उस डर से हम लोग बाहर आए और परमेश्वर में हम बढ़े। कैसे बढ़े? जब जनवरी आया तो हमारे घर में डेथ नहीं हुई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त तक ये सब चलता रहा कि कुछ नहीं हुआ। हम परमेश्वर में बढ़ते चले गए। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और हम चारों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। हालांकि हमारा बैप्टिज्म किसी का भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने एक कमिटमेंट दे दी थी कि यीशु मसीह के साथ अब हम अपना जीवन चलाएंगे। 15 अगस्त 2006 में मेरे भाई की टीवी हम देख रहे थे, तो केबल वायर से उसको करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई। डेथ से 5-10 मिनट पहले हम एक भाई की गवाही सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे नया जीवन दिया। और लेकिन वो एक समय था कि जब वो उस इटर्नल लाइफ में भी अगर जाता तो भी वो यीशु को जल्दी पा लेता, उस महिमा में वो चला जाता। सो ही वॉज जस्ट सेइंग कि दीदी जब रैप्चर होगा तब सब उठा लिए जाएंगे, है ना, और ये भी लिखा है एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, तो कौन जाएगा पहले। सो ऐसी वो बातें जब कर रहा था तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। उसके एग्जैक्टली 4-5-10 मिनट बाद जब उससे केबल वायर से करंट लगा तो उसकी डेथ हो गई। ये एक शारीरिक डेथ थी। जैसे हमारे घर में पहले लोग चले गए और वो चले गए, आगे का हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता था, वो यीशु से प्यार करता था। और जब उसकी डेथ के 3 दिन बाद जब मैं
मैं बैठी थी, मुझे हर तरह के सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, लाइफ में होपलेस हो रही थी, मैं हेल्पलेस हो रही थी कि प्रभु मेरा भाई तो चला गया। आप यकीन मानेंगे कि मेरे ड्रीम में मुझे ये परमेश्वर ने एक मैसेज दिया जिसमें मैंने अपने भाई को देखा, और उसने मुझे यही कहा कि दीदी मैंने तो यीशु को पा लिया, लेकिन अब आप उसके लिए जियोगे जो आपके लिए सूली पे मरा। हालेलुया। सो वो चीज़ उस दिन से लेके आज तक मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग प्रभु में बढ़ते चले गए। हमने अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया कि प्रभु आज से हम अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताएंगे। सो दिस वॉज द कवनेंट, दिस वॉज द कमिटमेंट विद द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने वायदों से, अपनी चीज़ों से मुकर भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं। वो अपनी कवनेंट जिससे बांधते हैं, वो जिससे प्रेम करते हैं, वो उसे कभी नहीं छोड़ते। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। 2005 से लेके आज तक प्रभु मेरा भाई भी बना, मेरा दोस्त भी बना, मेरा हमसफ़र बना, मेरा सब कुछ बना। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरे हर होपलेस मोमेंट में, मेरी हर गलतियों में, मेरे हर गुनाह में, मेरी हर एक चीज़ में जहाँ मैं चूकती हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाता है, मुझे खड़ा करता है, मुझे समझाता है। आई थैंक गॉड कि प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा है, कि उसने मेरे को संभाल के रखा। बहुत से ऐसे दौर आते हैं जिसमें हम अपनी कवनेंट को जो प्रभु के साथ है हम तोड़ भी सकते हैं। और जो हमारी कमिटमेंट, जो हमारी कवनेंट हमारी दुनिया में रहते हुए हमारे स्पाउस के साथ, हमारे मसीह लोगों के साथ है, उसमें भी हमें बने रहना वही सिखाता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस पूरी जर्नी के लिए जो प्रभु ने मेरी लाइफ में बड़े बड़े कामों को किया है। मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माई कॉलिंग, मैं कैसे प्रभु में आई। हालेलुया। आई होप परमेश्वर आप इन जो आगे वचनों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं बातें आपको बताने जा रही हूँ, प्रभु आप सब से बातचीत करें, हम सब से करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें प्रभु में। थैंक यू जीसस। सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, आज मेरे मन में था कि मैं टॉपिक लूँ लव एंड कवनेंट इन क्राइस्ट में। हम जब प्रभु में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम में से निकल कर आते हैं, और क्राइस्ट का प्यार तो ऐसा प्यार है जो हमें एकदम से संभाल लेता है, और हम उस मुसीबत से निकलकर एक्साइटेड होकर प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं, हम बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत से लोगों से बड़े हम्बल होकर बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अचानक जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा तो हमें बढ़ाता है, वो हमें देखता है, साथ साथ वो बैरी भी हमें देखता है कि ये कैसे परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। जैसे परमेश्वर की पहली रचना है ना, आदम और हवा को नहीं उसने छोड़ा, और उसने आके उन दोनों को उनकी लाइफ को जो परमेश्वर ने अबंडेंट ब्लेसिंग उनको दी थी है ना, उसको खराब कर दिया। तो वो आज भी अपने इस मिशन को करता रहता है, हर घर में, हर मसीही घर में, हर नॉन बिलीवर घर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मसीही घरों में ये चीज़ का होना इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि उसका निशाना हम लोग होते हैं। सो जो ब्लेसिंग्स प्रभु हमें देता है, कभी भी हमारा बैरी उससे खुश नहीं होगा कि ये क्यों खुदा में बढ़ रहे हैं, क्यों ये ज़्यादा वचन में बढ़ रहे हैं, क्यों ये फैमिली और ये कपल क्यों खुदा की सेवा में आगे जा रहा है। सो वो बहुत सी चुनौतियों के साथ आता है। 2011 में जब मेरा बैप्टिज़म हुआ, मैंने यही किया कि प्रभु मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहती हूँ आपको, और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने जब बैप्टिज़म लिया तो वैसे ही हर विश्वासी को बैप्टिज़म लेना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है। तो जब मेरा बैप्टिज़म हुआ उसके बाद मैं बहुत फास्टिंग्स में जाती थी, 3-3 दिन फास्टिंग प्रेयर करना,
और उन्हीं दिनों में मेरे को जो मेरे हस्बैंड हैं, हमारा शादी का जो एक प्रपोज़ल था वो आया, और उसमें जब हमारी शादी की बातें चल रही थी, आई वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज कि कैसे ये सब होगा, ही इज़ अ पास्टर, और कैसे मैं सारी चीज़ों को कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक नई नई विश्वासी थी और वचन की मुझे ना इतनी गहराई थी, ना मुझे पता था, और मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट व्हाट है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अगुवाई की और हमारी मैरिज हुई, और हमारा जो हमने समय बिताया आफ्टर मैरिज वो चीज़ें अच्छी थी। लेकिन चीज़ें बुरी भी आई। एक दौर ऐसा भी आया जिसमें हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि प्रभु का प्रेम हमारे बीच में है, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद वो बैरी की नज़र हम सब पर रहती है कि वो हमारी जो कवनेंट है जो प्रभु के साथ और हमारे स्पाउस के साथ, वो उसको तोड़े। लेकिन प्रभु कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पड़ने देगा। अगर जाने भी देता है तो कुछ सिखाने के लिए, या वो हमें उस दौर में लेके जाता है कि उसे पता है कि वो हमें निकाल सकता है। हालेलुया। सो जब मेरी मैरिज हुई, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड हमारी जब वहाँ पर मैरिज की जो कवेनेंट थी, जिसमें हमने जो वाउस लिए थे, हमने एक दूसरे से जो वादे किए थे, हालांकि उस समय तो हम जस्ट बोल रहे थे यस 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 आई डू, लेकिन वो आई डू इज़ फॉर द लॉन्ग लाइफ, है ना। बहुत सी चीज़ें थी, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी, बहुत सी चीज़ें थी, ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। सो चीज़ें मतलब चलती रहीं। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमारे अंदर उस चीज़ को रखा। कई बार ऐसा लगता था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु की ओर से कभी कुछ खत्म नहीं होता। वो हमें जहाँ हमारा कुछ खत्म होता वो वहीं से नई चीज़ को शुरू कर देते। वो बैरी को बार बार हमारे जीवनों में हमारे जीवनों में वो बैरी को बार बार हराता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा हुआ है। हालेलुया। एंड वी आर ऑलवेज विक्टोरियस एंड मोर देन कॉन्करर बिकॉज आवर जीसस इज अलाइव। हमारे यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उन सारे दुखों को ले लिया। मैं बताना चाहती हूँ कि इस वचन के द्वारा कि जैसे फर्स्ट यूहन्ना की जो 4:19 है, जिसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 4:19 में, कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अगर हम ये कहें कि परमेश्वर, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम प्यार तब करते हैं क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को करता है। जब यीशु मसीह ने मेरे को संभाला, उस समय पे जब मैंने अपना भाई गंवाया था, उस समय पे मैं ऐसे हो गई थी कि मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे सरवाइव करूँगी अपने भाई के बिना। लेकिन परमेश्वर ने अपनी उस पीस को भेजा, उसने वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में किया कि वो मुझे आगे लेके जाते रहे, मुझे नए नए लोगों से मिलवाया जो प्रभु में थे। हालेलुया। एक प्रेम ऐसा जो मसीह के साथ है, एक प्रेम ऐसा जो हम मसीह के लोगों से भी करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, अच्छे लोग भी आए, बुरे भी आए, बहुत कुछ सीखा, लेकिन गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हर चुनौती में से निकाला, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है, और तब वो हमें सिखाता है। वो जो उसने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। लेकिन कई ऐसी आज्ञाएं भी हैं जो हम नहीं भी मानते। सो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फिर लाइफ में कि हमें भी नहीं समझ आता, लेकिन खुदा का ग्रेस है हम पर, हमें ग्रेस पीरियड में है। प्रभु हमें क्षमा करता है, वो बार बार क्षमा करता है, और वो हमसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि हम क्षमा करें। मैं जब उस दौर में थी आफ्टर माय मैरिज, बहुत सी चीज़ें थी, चर्च को संभालना, लोगों से मिलना, लोगों की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो कई बार लगता था कि हमारी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हम दूसरों की प्रॉब्लम को जब देखते थे तो लगता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें बहुत अच्छे से रखा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी कि सब कुछ तितर बितर हो जाता था, समझ नहीं आता था प्रभु कैसे करें। तब परमेश्वर का सामर्थ्य, तब परमेश्वर की वो ग्रेस हमें फिर से संभालती थी। लोग बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं, मैं सबको रिगार्ड करती हूँ, मैं बड़े बड़े सभी प्रचारकों को सुनती हूँ और सीखती हूँ। मैं आज भी सीख रही हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम परमेश्वर के
जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में करता है, जैसे हम बदलते हैं, हम वो भी चीज़ें साथ में रखें ताकि लोगों को समझ में आए कि हमने वो प्रैक्टिकली किया है। क्योंकि जो बाइबल है, जो हमें जो ये परमेश्वर का वचन दिया गया है, ये इसलिए नहीं है कि बस हम पढ़ें, सुनाएं और हो जाए। कई चीज़ों में अभी भी मुझे बदलना है ना। लेकिन कई चीज़ों में प्रभु ने वाकई मुझे चेंज किया है, वो मैं जानती हूँ। कैसे प्रभु ने मुझे, जो मेरे अंदर फॉरगिवनेस का स्पिरिट नहीं था, वो भी एक चीज़ है कि प्रभु तो करता है, हम नहीं कर पाते, जिस वजह से हम अपनी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं। मैंने पहले भी अपने एक सर्मन में एक इस चीज़ को शेयर किया था। तो वो चीज़ जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं अपनी लाइफ में करते, हम दूसरों को नहीं बता सकते। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने प्रेम को मेरे जीवन में रखा, और प्रेम की वजह से ही बहुत सी ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई कि आई कुड गिव अप इन एनी रिलेशनशिप, लाइक इन माय हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, विद माय स्पाउस, विद विद द पीपल ऑफ गॉड। देयर वर मेनी सिचुएशंस, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपनी सामर्थ को बनाए रखा। उसके वचनों ने हमें मुझे बांध के रखा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। दैट्स इट। गॉड हेट्स डाइवोर्स, दैट्स इट। परमेश्वर का वचन कहता है कि मीन्स परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने वो मुझसे करवाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन चीज़ों को मेरी लाइफ में होने भी दिया ताकि मैं सीख भी सकूँ। और वो हमारे जीवनों में इसीलिए उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को लेके आता है ताकि हम बदलें, हम उन सिचुएशन से निकल के बाहर आए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। सो उस चीज़ में हमें प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु की ओर देखना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे लोग प्यार की बात करते हैं कि यस वी लव जीसस, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, हम अपने चर्च के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन कितना? वो चीज़ हमारी तब आती है जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं, एक टफ सिचुएशन में आते हैं जहां हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहां पे हमें खुद को परखना होता है क्या वाकई में ही हम प्यार करते भी या नहीं। वो चीज़ों में आकर हमें खुद का भी पता चलता है और परमेश्वर का भी पता चलता है कि परमेश्वर वाकई में हमारे जीवनों में काम करता है। वाकई में बाइबल में लिखा है कि जो भय है वो बुद्धि का आरंभ है। जो परमेश्वर से डरता है वो कभी भी परमेश्वर से जो प्रेम है उसको खत्म नहीं करेगा, और जो कवनेंट प्रभु के साथ है, जो अपने स्पाउस के साथ है, जो मसीह लोगों के साथ है, उसे कभी भी वो तोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। आज बहुत सी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लोग वैलेंटाइंस डे है कल, है ना, उसको मना के अपनी चीज़ों को जाहिर करते हैं एक दूसरे को कि हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन वो जो प्यार है, हमें पहला स्थान प्रभु को देना है, जिसने हमारे लिए इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और जिसने हमारे लिए जान दी, हमें पहला स्थान उसको देना है, जो जिंदगी भर का हमारा साथी है। हालेलुया। चाहे आप एक लड़की है या लड़का है, एक आदमी है या औरत है, हम सब यीशु मसीह की दुल्हन हैं और वो हमारा दूल्हा है। वो दूल्हा अपने पिता के घर में हमारे लिए घर बना रहा है, और जब तक उसने हमें यहाँ पे छोड़ा है, हमें अपनी फ्रीडम का ये फ़ायदा नहीं उठाना कि हम कुछ भी करते रहें। हमें उस प्रेम को और बढ़ाना है। जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे बात करते हैं, अपने डियर वन से उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। सो वैसे ही यीशु मसीह के साथ हमें कनेक्ट रहना है। आज धरती पर हमें होली स्पिरिट मिला है ताकि हम उनकी मदद से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करें। और जैसा वचन कहता है कि मसीह ने जैसा कलीसिया से प्रेम किया, वैसा ही प्रेम पति अपनी पत्नी से करे, और जैसा मसीह ने अपने लिए कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, तो वैसे ही
हम एक दूसरे के लिए वैसा प्रेम रखें। बाइबल में लिखा है पत्नी पति के अधीन रहे, बिल्कुल रहे, है ना। लेकिन बहुत सी चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे हमें रिस्पेक्ट करनी है उस कवनेंट की जो हमने उस खुदा के आगे, उस सच्चे परमेश्वर के आगे हमने एक दूसरे से बांधी थी। बहुत बार हम एक दूसरे के साथ गिव अप कर जाते हैं, हम खुदा के साथ भी गिव अप कर जाते हैं कि जो कवनेंट हमने बैप्टिज्म डे पे बांधी थी प्रभु के साथ, कि प्रभु हम बस क्या उसमें हम ये सॉन्ग ज़रूर गाते हैं ना, नो टर्निंग बैक, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। ऐसे ही हम शादी वाले दिन बोलते हैं कि यस हम इसी स्पाउस के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में ही अपनी कवनेंट को तोड़कर एक नई कवनेंट को शुरू करते हैं विद समवन एल्स। और कई मसीही लोग भी ऐसे हैं, कुछ समय तक जब उनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ठीक है, तब तक यीशु यीशु, और जब चीज़ें थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती हैं तो दे ब्रेक दैट कवनेंट विद द लॉर्ड। वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो सब टूट जाता है। देन दे फाइंड समथिंग एल्स, कि जिससे उनको इस टेम्पररी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ मिल जाए और बस वो जी लें। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं ऐसे दौर से निकली जब परमेश्वर की ओर देखना भी ऐसा लगता था, कैसे प्रभु, कैसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा कहता था, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। सो मैं हर बार परमेश्वर की हजूरी में जाती थी, प्रभु कैसे होंगी ये चीज़ें, कैसे सेटल होंगी, मुझे नहीं समझ में आ रही है मेरे खुदा। लेकिन प्रभु का एक समय है, वो हमें समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं देता। जैसे हम सब उपदेशक की किताब में पढ़ते हैं, हर एक चीज़ का समय होता है। हंसने का समय, रोने का समय, लड़ने का समय, प्यार करने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और एक पैदा होने का समय और एक मरने का समय। बहुत सी चीज़ें जो प्रभु ने क्लैरिटी दी है। और प्रभु ये भी कहता है कि उसी किताब में ये भी लिखा है एक जगह कि जो मनुष्य है उसका काम क्या है, कि वो प्रभु में आनंदित रहे और वो परमेश्वर में बना रहे, है ना। बाकी की जो चीज़ें हैं वो परमेश्वर पर हम सौंप कर चलें। लेकिन समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आती है जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं, बैड सिचुएशन में, फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम हो गई घर में, कोई हमारा जॉब हमें नहीं मिल रहा है, हमारे घरों में कलेश है या कोई क्राइसिस है, कुछ भी है, तो वो प्यार ठंडा हो जाता है। ये एक आम बात है कि हो जाता है। लेकिन वही एक समय होता है जब हमें परमेश्वर के साथ अपने उस प्रेम को बढ़ाना है, उस कवनेंट को और मजबूत करना है कि प्रभु सिर्फ तेरी ओर देखूंगा या मैं देखूंगी। मैं प्रभु को शुक्र करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मेरी इस जर्नी में, मेरे आफ्टर माई मैरिज जो मैंने कवनेंट बांधी, वो कवनेंट सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की नहीं, वो परमेश्वर की भी होती है। ये एक ट्रायंगल है जिसमें आप वाचा दो जने प्रभु के साथ बांधते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तब हम परमेश्वर से वो जो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हम वाचा बांधते हैं कि प्रभु हम तेरे होकर रहेंगे सारी उम्र। जो वचन हमें सिखाता है, अगर हम वो करें तब हम उसकी वो राइट दुल्हन बन पाएंगे। यीशु का आना कभी भी हो सकता है। बाइबल में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब मेरी लाइफ में कोई मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे बहुत ज़रूरत थी प्रेयर्स की, मैं उन सभी लोगों का, मेरे सभी डियर वंस का, उन सभी प्रॉफिट्स का, उन सभी पास्टर्स का, उन अपने मसीह बहन भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। आई ब्लेस देम। उन्होंने बोझ उठाया मेरे लिए। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे ये भी नेगेटिव किया कि ब्रेक दिस कवनेंट, ऐसा कुछ नहीं है, लिव योर लाइफ, यू शुड, है ना। वो कुछ मसीही भी थे, कुछ नॉन बिलीवर भी थे। पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों पे अड़ी और खड़ी रही कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन हाँ, चीज़ें वो जो जहाँ जिस ट्रैक पर हम थे, है ना, ग्रजेस में, गुस्से में, गिले में, वो भी सही नहीं था। लेकिन हाँ, जो हमारी लाइफ में कई बार होता है, हमें पता है मेरे साथ बुरा हुआ, परमेश्वर ने भी देखा है, लेकिन हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस चीज़ को रियलाइज करे। उसके लिए भी वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, है ना। लेकिन
सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो बैरी है वो भी हमें उकसाता है, वो भी हमें उस चीज़ में लेके जाता है कि हम परमेश्वर की हजूरी से हट जाएं। हम उस जो प्रेम है, जो अनंत प्रेम है परमेश्वर का, हम उसको ठंडा करने के लिए, है ना, वो ठंडा कर देता है उसे। और जो हमारी कमिटमेंट है विद द लॉर्ड, विद अवर स्पाउस, वो ना रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हमें उसी को डेडिकेट करना, उसके अलावा हमें किसी के आगे नहीं झुकना। वैसे ही हर एक बहन, हर एक भाई जो मैरिड है, वो अपने अपने स्पाउस के साथ 100% कमिटेड रहे और अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ साथ पहले बढ़ाए और अपने स्पाउस के साथ भी वैसे ही बढ़ाए। लोग बहुत तरह से, अनमैरिड लोग, मैरिड लोग, बहुत तरह से जो कल का ये दिन है वैलेंटाइंस डे उसको मनाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। 14 फरवरी को 2012 में मेरी इंगेजमेंट थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। वैलेंटाइंस डे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं पता था। तो उस समय पे आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मेरी जो इंगेजमेंट है वो इस दिन हुई। लेकिन उस दिन से मैंने एक चीज़ सीखी कि उस दिन भी एक कमिटमेंट थी कि इस इंगेजमेंट से हम ये कह रहे हैं कि यस, आने वाले दिनों में हम एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और हम अपनी शादी तक अपने आप को एक दूसरे के लिए कमिटेड रखेंगे और खुदा के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारी शादी हुई, शादी के बाद की जो आवाज़ थी, हमने उसमें भी ये चीज़ सोची। लेकिन खुदा के हम बच्चे हैं, हम जब चूकते हैं प्रभु हमें खड़ा करता है, वो हमें सिखाता है और वो अबंडेंट ब्लेस करता है। उसने हमें भी किया। एंड आई थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटिफुल सन, जॉशुआ एंड केलब। हम लोग मैंने बहुत सा अच्छा टाइम उनके बचपन से अब तक उनके साथ स्पेंड किया है। और येस, ऑफ कोर्स, आई लव माय हस्बैंड सो मच। कभी कभी मेरे को ऐसा भी लगता है कि हमें भी लगता है कि अरे प्यार ठंडा हो रहा है ना, एक दूसरे से हमें लग जाता है। तो क्या प्रभु को नहीं लगता होगा कि मेरा बच्चा आजकल मेरे साथ कोई बातचीत ही नहीं करता, ना मेरे साथ कोई संगति करता है। बीच में मैं बहुत बिजी हो गई थी, मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पा रही थी। सो मुझे अंदर ही अंदर महसूस हुआ। मैं आधी रात को 3 बजे उठ के, जब मैं दुख में थी, परेशानी में थी, सो आई यूज्ड टू प्रे टू द लॉर्ड। मैं रो रो के दुआ करती थी। परमेश्वर का आत्मा कहता है ना कि वो आहें भर भर के दुआ करता है। तो वैसे ही जब हम दुख में होते हैं तब हम परमेश्वर को बहुत याद करते हैं। और या फिर कुछ लोग याद नहीं करते तो वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। दे ब्रेक देयर कवेनेंट्स विद द लॉर्ड एंड विद देयर स्पाउस। तो उसमें क्या है कि जो चूक जाता है उसके लिए समय लगता है वापस आने में, लेकिन जो प्रभु में बना रहता है वो और बढ़ता है। परमेश्वर का आत्मा हमें देखता है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। हम एक मसीही हैं, हम चाहे दुख में भी हैं, पर हमारे पास होप है। अन्य जाति में होप नहीं है। दे डोंट नो एनीथिंग। वो दुख में है तो वो दुख में ही पड़े रहते हैं। बट थैंक गॉड वी हैव द नेम ऑफ जीसस, कि हम यीशु के नाम से अपने जीवनों में अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। हालेलुया। सच में जब परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है, वो हमें वचनों की ओर लेकर जाता है, वो हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है ताकि वो हमें स्पिरिचुअली हमें और ग्रो करने में मदद कर सके। एंड आई थैंक गॉड फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे हेल्प की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जैसे हम इस पेज पर आकर बहुत से प्रचारकों को सुनते हैं, तो हर भाई और बहन के द्वारा जो भी परमेश्वर ने उनके मन में डाला उनको इस्तेमाल करता है मेरा परमेश्वर, ताकि हम प्रभु में और बढ़ सकें। हालेलुया। सो एक चीज़ है कि जैसे जो प्रभु है वो जो वाचा बांधता है, आपने पुराने नियम में भी देखा होगा कि परमेश्वर की जो वाचा नूह के साथ थी, अब्राहम के साथ थी, मोसेस के साथ थी, डेविड के साथ थी, है ना, जितने भी गॉडली कैरेक्टर्स थे उन सब के साथ थी, वो बनी रही। इनमें से कई चूक भी गए, है ना। उन्होंने फिर वो अपनी ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से पाया भी नहीं। जैसे हम जोसेफ की स्टोरी से देखें, वो अपनी चीज़ों में अड़ा और खड़ा रहा।
उसके पास मौका था कि वो उस दुख के समय में जब पड़ा था तो वो परमेश्वर को कुछ भी कह सकता था, प्रभु आपने तो मुझे बड़े बड़े ड्रीम दिखाए थे, लेकिन ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा प्रभु में, वो जेल में भी बैठा दुआ करता रहा। वही हमारे जीवन में दिखाता है कि अगर हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो उस समय हम हिम्मत नहीं हारे, हम प्रभु में बने रहें और उसको आदर और महिमा दे। वो अपने सही समय पे जो उसके वायदे हैं हमारे जीवनों में उनको पूरा करेगा। और जब उस पर इतनी बड़ी उसको एक उस राजा की पत्नी ने वो जो उसे बोला, तो वो उस चीज़ से भागा। लेकिन आज किसी में इतनी हिम्मत है, मैं सबसे बात कर रही हूँ, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं, आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में चूक जाते हैं और अपनी कवनेंट को तोड़ देते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है एडल्ट्री इज अ सिन। एडल्ट्री आपकी कवनेंट को तोड़ देती है। वो खुदा के साथ भी, अगर आप सच्चे खुदा को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो भी आप गुनाह कर रहे हैं। यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आप कहीं और जा ही नहीं सकते अगर आप यीशु के हैं। आपको यीशु पे ही निर्भर रहना है। वैसे ही हर एक पत्नी अपने पति पे निर्भर करती है, और एक पति भी अपनी पत्नी को वैसे ही प्रेम करे जैसा मसीह प्रेम करता है। तब ये एक बॉन्ड जो है हमारा बना रहता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में ज़्यादा रहेंगे उतना हम बढ़ेंगे। मैं सच आपको बता रही हूँ, जब जब हम प्रार्थनाओं में नहीं ज़्यादा थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी हमने फेस किया, लेकिन जब जब हम प्रार्थनाओं में बढ़े, ट्रस्ट मी, परमेश्वर के आत्मा ने हमें वो हर चीज़ से निकाला। लोगों ने जब कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ों को प्रभु ने, नामुमकिन चीज़ों को पॉसिबल किया। एंड आई थैंक गॉड कि वो मुझे इतना प्रेम करता है। हम सबको वो इतना प्रेम करता है कि वो हमें कभी भी हारे हुए नहीं देख सकता। जब सिचुएशन में हम गिरते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाता है। वो अपनी कवनेंट का पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है वो उसे कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम भी कोशिश ना करें। कई बार हम भी बहुत सी ऐसी कोशिशें करते हैं, कई बार हम बोल जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को जब उस मोमेंट पे आते हैं, लोग डाइवोर्स दे रहे हैं अपने स्पाउस को, एंड दे आर फाइंडिंग अनदर पीपल। क्या है ये? दिस इज नथिंग। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप परमेश्वर में बने रहेंगे। मुझे बहुत से ऐसे सजेशंस जब आ रहे थे कि सिस्टर आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। वाई? परमेश्वर ने हमसे ये चीज़ कही है कि पति एक ही पत्नी का पति हो और पत्नी भी एक ही पति की पत्नी रहे। और जो अपनी पत्नी को बिना किसी रीज़न के कि ऐसे छोड़ देता है तो वो गलत करता है। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लोग अपने कंफर्ट के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को लेके, ऐसे एग्जाम्पल्स को लेके वो अपने आप से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। दिस इज इन फॉर दिस टेम्पररी वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने पे वहाँ जाएंगे, हम तो उसकी रियल दुल्हन है जो उसने हमें यहाँ पे रखा है। हाँ, हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होती हैं, जब वो मीट नहीं करती तो हमारा मन खराब हो जाता है। मेरा भी हो जाता है। मैं भी अपनी नाराज़गी दिखा देती हूँ अपने हस्बैंड को, और जो कि बनती है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जहाँ हम प्रेम करते हैं वहाँ हमें वो हर राइट होता है, एक बच्चे की तरह। और हमारे रिलेशनशिप भी ऐसे ही होने चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे को अपने दिल की हर एक बात कहें, चाहे वो गुस्सा भी है, चाहे वो प्यार भी है, चाहे वो नाराज़गी भी है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ भी और अपने स्पाउस के साथ भी बेहतर बनाते चले जाएं, ना कि उसमें दूरियां बनाते चले जाएं। आई रियली विश कि परमेश्वर उन सभी कपल से बात करे जो ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं, जो कि सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए बेटर है। अरे बेटर तो जो मिला है, आप उसमें अगर बेटर नहीं है तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। हो सकता है बहुतों की लाइफ में डाइवोर्स हो जाते हैं, आगे चल के वो नई कवनेंट में बांधे जाते हैं, लेकिन इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। जब आपकी शादी होती है या जब आप मसीह में आते हैं, आप मसीह के साथ जुड़ते हैं, तो वो भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब आपकी शादी होती है तब भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो अगर वो वाचा हमने तोड़ दी कि जब वो जीते जी अपने स्पाउस के हम किसी और के बारे में सोच भी रहे हैं, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि एडल्ट्री सिन है, तो वो खाली आदमियों के लिए नहीं है, वो औरतों के लिए भी है।
वो अनमैरिड लड़कियों के लिए भी है, वो अनमैरिड लड़कों के लिए भी है। आज लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत से रिलेशनशिप में जाते हैं, ब्रेकअप करते हैं, देन नेक्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अनमैरिड बच्चे हैं वो बाइबल पर ट्रस्ट करें, वो प्रभु के साथ अपना रिश्ता तब तक अच्छे से बना के रखें जब तक उनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर नहीं आ जाता है। और अगर शादी हो गई, आप कमिटेड है एक पर्सन के साथ, हाँ वो पर्सन के साथ नहीं भी बनती, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि गिव अप करके डाइवोर्स दे देना चाहिए और कि दैट्स इट। इससे बहुत सी चीज़ें, मसीह का नाम भी खराब होता है, मसीहत का भी, और जो हम वचन पढ़ते हैं इट मीन्स हम उनको मानते ही नहीं। परमेश्वर डाइवोर्स से नफरत करते हैं, यानी हम अपनी कवनेंट को तोड़ते हैं तो वो घिन करते हैं इन चीज़ों से, चाहे वो औरत है, चाहे कोई आदमी है, चाहे वो कोई औरत है, ये दोनों के लिए है। जो लड़कियां मैरिड लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं वो भी गलत है। आप मसीही हैं, अगर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है, आपको किस प्रकार से अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मसीही लोगों के साथ, अपने यीशु मसीह के साथ कैसा आपको अपना संबंध रखना है, ताकि जिस नेक्स्ट घर में आप जाएं, जो आपको आपका स्पाउस मिले, तो आप इतने पावरफुल बन के जाएं कि आप परमेश्वर की पावर को अपने साथ लेकर जाने वाले बन सके। और जो लड़के हैं, मैं उनसे भी, भाइयों से भी मैं बोलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ कि आप भी प्रभु के भय में रहें, अपने आप को इस तरीके से बनाएं कि मैं भी प्रभु की एक दुल्हन हूँ, वो जब आएगा सबने अपना अपना लेखा देना है, तो हम अपनी चाल को सही करके चलें, हम अपने करेक्टर पर ध्यान दें, हम अपने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें। मैं मान सकती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जिन चीज़ों को आपके सामने प्रीच कर रही हूँ मैंने उनके लिए स्टैंड लिया है। इफ गॉड इज अगेंस्ट डाइवोर्स देन आई एम, इफ गॉड हेट्स डाइवोर्स आई हेट डाइवोर्स, इफ गॉड डजंट लाइक कि हम एडल्ट्री नहीं करें, ये सिन है, तो हम, ये होना नहीं चाहिए कुछ भी, नो मैटर वर्ड। बहुत सी सिचुएशंस आती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी लोग कह देते हैं कि वो गिर गए, ऐसे कैसे गिर गए? आप मसीही हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, तो ऐसे कैसे? अगर आपकी लाइफ में एक औरत नहीं रहेगी तो क्या आपकी लाइफ नहीं चलेगी? ये शादी से पहले भी चल रही थी तो शादी के बाद भी चल सकती है। और अगर एक औरत कहे कि मेरी लाइफ में अब मैं क्या करूँगी, यू कैन लिव फॉर जीसस। जो बहनों के हस्बैंड्स नहीं होते, बहुत दुख से वो दुख के दौर से जाते हैं, कुछ लोग शादी कर लेते हैं और अच्छे स्पाउस भी मिल जाते हैं, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर लक, यू कैन से मे बी इट इज़ इन देयर जर्नी। हम रूथ की किताब में पढ़ते हैं, रूथ की जब शादी हुई, शी वॉज ब्लेसेड वुमन। वो एक ऐसे घर में गई जहाँ पर उसको जो भी लोग मिले उसने उनको अपनाया, और रूथ ने अपनी फेथफुलनेस, अपनी लॉयल्टी को, अपने प्यार को अपने पति के बाद भी बना के रखा। अब ये पॉसिबल इसलिए भी है कि रूथ की जो सास थी उसने भी उसे अपनी बेटी माना, उसको वो प्रेम उस घर से मिला, और परमेश्वर का प्रेम भी उसके अंदर था, परमेश्वर का डर भी उसके अंदर था। हालांकि उसकी सास ने उसे बोला कि तुम जवान हो, तुम जाओ और जाके शादी करो, लेकिन रूथ के जो वर्ड्स थे वो परमेश्वर ने सुने कि अब तेरे लोग मेरे लोग हैं, मैं इस घर में ब्याहेगी तो यही मेरा घराना है। सो मैं समझती हूँ कि हर एक बहन को, हर एक भाई को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि हम मसीही लोग हैं। हम अगर एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, हम एक लेगेसी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो कैसे हमारी जनरेशन इन चीज़ों को फॉलो करेगी? आज हम गिव अप करके एक नेक्स्ट चीज़ अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट के लिए शुरू कर देंगे कि आई एम वेरी सॉरी, मैं इन चीज़ों को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो आई विल फाइंड अनदर पर्सन। मैं ये वाला प्रभु जीसस मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा, तो आई विल फाइंड अनदर वन। अरे अनदर कोई है ही नहीं, ना यीशु है, ना यीशु ने जिससे जोड़ा है, नेक्स्ट नथिंग।
मैं प्रभु के लोगों आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे भी हैं, और जो लोग ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझें और हम सबको मिलकर अपनी कमिटमेंट में, अपनी कवनेंट को, उस प्यार को परमेश्वर के बनाए रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊंगी इसी में, कि जो परमेश्वर जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं रखता, तो वो कुछ नहीं है। हम अपने घर में, हमारे जब कोई गेस्ट आता है, हम बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, हम बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, क्या हम वैसा ही ऑनर, वैसा ही आदर अपने प्रभु को देते हैं कि मेरा वो सामर्थी पिता जिसकी मैं हजूरी में बैठने जा रहा हूँ, वो मेरे इन गेस्ट से भी ज़्यादा है। हालांकि हमें बाइबल भी सिखाती है कि हमें अपने जो घर में आते हैं उन सबको बहुत अच्छे से रखना है, बिल्कुल रखना है, लेकिन परमेश्वर साथ में ये भी कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा क्या करना, प्रेम रखना, है ना। तो वो पड़ोसी कोई और नहीं है कि हमारे, अगर मेरा हाउस नंबर 61 है तो 62 की बात है, वो तो रखना ही रखना है, वो तो हम दुनियावी रीति से रखेंगे ही, हम अच्छे बनने के लिए रख सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन अवर हाउस, हमारे घर के अंदर के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे मसीही लोग, कलीसिया के लोग, जहाँ पर हम डील करते हैं, जहाँ पर हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है, जिनके लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं मसीह जीवन में, बाइबल में यही सिखाया जाता है कि आप ऐसे करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। एक चीज और, प्यार एक तरफा नहीं होता, वो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर प्रभु आपसे प्यार करता है तो आपको भी करना है, और अगर परमेश्वर कहता है दूसरों से प्रेम करो तो करना है। ऐसे ही अगर हस्बैंड वाइफ को प्यार करता है तो वाइफ को भी 100% देना है, और अगर वाइफ 100% कर रही है तो हस्बैंड को भी उतना ही देना है, ताकि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर हो वो बच्चे सीख सकें। जब आप दूरी बना लेते हैं परमेश्वर से भी और अपने स्पाउस से भी, अपने लोगों से भी, तो क्या होता है, वो बैरी आकर काम करता है, फिर वो हमें हर तरह से नेगेटिव करता है, तब हम वचनों की ओर नहीं, तब हम उसकी बातों की ओर जाते हैं। ट्रस्ट मी, होता है ये। और दाऊद की बात अगर हम करें, राजा दाऊद की, वो गिरा, वो तो राजा था, राजा के पास तो बड़ी विजडम होनी चाहिए, पूरी दुनिया को वो चला रहा था, जो लॉ पास कर दिया लोग उसी को मान रहे थे। लेकिन आज अगर हम किसी हायर पोजीशन पे हैं और अगर हम कहें कि इतनी थोड़ी सी बात तो चल सकती है, नो, इट्स बिग नो, बिकॉज बाइबल जो कहती है, हम अगर उसको खुद मानेंगे तब हम दूसरों को सिखा पाएंगे। अदरवाइज तो हमें, हमारे घर के लोग सब जानते हैं हम कैसे हैं, हमारे आसपास के लोग जानते हैं हम कैसे हैं। एग्जाम्पल हम वो बने कि बाइबल कहती है कि तू अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करना, अगर कोई करे तो वो कोई दूसरा जन करे, है ना। परमेश्वर सीधे सीधे ये बात करता है। तो मैं जो समझती हूँ कि जो वाचा है ना, परमेश्वर ने हम सबसे बांधी है, हम उसको मजबूत करें, और साथ के साथ हम अपने स्पाउस के साथ भी करें, हम उनको वो कंफर्ट में रखें जो जैसा हमें प्रभु कहता है ना। बाइबल अगर कहती है कि जैसा पति अपने कि पत्नी का क्या है, पति पत्नी का सर है ना, और पति का सर कौन है, यीशु मसीह। तो जो यीशु मसीह से सीखेगा तो वो अच्छा करेगा, वो नीचे सारी चीज़ें बैलेंस रखेगा। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह को नहीं सुन रहा तो वो अपनी समझ के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ कहे कि मैं करता हूँ ये मेरी तरफ से, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जो नीचे के लोग हैं, जो आपके अंडर लोग हैं, चाहे वो वाइफ है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सब है, कोई भी है, वो आपको नहीं सुन पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वैसे ही अगर कोई पत्नी है, अगर वो कहे कि हाँ मुझे अधीन रहना है, लेकिन अधीनता में नहीं रहते। व्हाट इज़ द मीन ऑफ अधीनता? जब हम
अपने प्रेम को, अपनी लॉयल्टी को, अपने ट्रस्ट को अपने हस्बैंड के साथ और मजबूत करते हैं। अब प्यार करना ये होता है कि इन एनी सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पा रही थी, मुझे भी अंदर से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं बोलती थी नहीं नहीं प्रभु, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, आप ऐसे कैसे मुझे कह सकते हो, वो परमेश्वर ने क्यों मेरे साथ होने दिया। या मेरे हस्बैंड कई बार मुझसे, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट परफेक्ट, है ना, मुझसे भी नाराज़ हो सकते हैं, तो वो भी हो जाते थे, तो कई बार मुझे रियलाइज़ होता था तो मैं सॉरी भी बोल देती थी, और कई बार मैं नहीं भी बोलती थी, मैं नहीं भी बोलती थी, और मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ। लेकिन कई बार मैं बहुत ज़्यादा भी हर्ट हुई, तो वहाँ उन हर्ट्स में मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन आई थैंक गॉड कि प्रभु ने मुझे तो क्षमा किया। वही चीज़ से परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि फॉरगिव अदर्स, वो भी एक प्यार है हमारा, वो भी एक कमिटमेंट को कंटिन्यू करना है। जहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि अब ख़त्म होने वाला, बैरी ने तो अपना जाल बो दिया, उसी समय पे जब हम फॉरगिव करते हैं, हम उस प्रेम को याद करते हैं जो कलवरी के क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए बहाया, कि ये जान प्रभु ने उस पर्सन के लिए भी दी है जिसने हमें हर्ट किया है, प्रभु उससे भी उतना ही प्यार करता है। हम ये समझते हुए अगर फॉरगिव करते हैं, हम परमेश्वर से भी अपनी उस प्रेम को बढ़ाते हैं, और हम अपनों के साथ भी उस प्रेम को बढ़ाते हैं, चाहे वो हमारे घर के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, हमारे स्पाउस हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कोई भी है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ, समटाइम्स आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई डे वंस, और वो नहीं भी फुलफिल हो पाती, बट आई रियली लेट यू नो, जब मैंने यीशु से जो एक्सपेक्ट किया है, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया, उसने मुझे मेरे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मुझे बिठाया है, उसने उस अपने प्रॉमिस को मेरे जीवनों में पूरा किया है, एंड आई रियली थैंक गॉड कि उस समय पे अगर वो पास्टर मेरे घर नहीं देने आते, या वो एक समय नियुक्त ना होता, तो आज मैं कहाँ होती। आज मैं आप लोगों के सामने प्रीच कर रही हूँ। मुझे रियली, इफ आई लुक बैक, आई थैंक गॉड कि प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है, कि जिसने मुझे चुना, मुझे परमेश्वर ने वो सारी परिस्थितियों से निकाल के जयवंत किया, एंड आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं आगे और बताना चाहूँगी, जैसे कि फॉल की बात हम कर रहे थे कि लोग गिर जाते हैं, तो ये भी याद रखें कि परमेश्वर में उठना भी है। अगर आपने कमिटमेंट एक बार कर दी कि हम प्रभु यीशु मसीह, हम आपके साथ चलेंगे, और हम जब सिन करते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम खुदा में बने नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो पाप है वो हमें प्रभु से दूर कर देता है। वैसे ही वो दूरियां हमारे स्पाउस से भी बढ़ जाती हैं, हमारे रिश्तेदारों से भी बढ़ जाती हैं, किसी भी चीज़ में लगा लो, हम अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे आदम और हवा ने अपने आप को छुपा लिया था, वो सॉरी बोलकर, रिपेंट कर प्रभु के साथ वापस संगति कर सकते थे, लेकिन वो फॉल जो था, वो सिन जो आया डिसोबीडियंट का, वो उनको प्रभु से दूर कर गया। वो इतनी ग्लोरी में बैठे थे कि वो बिल्कुल नीचे आ गए। वैसे ही अगर कोई अपनी कमिटमेंट से परे हटता है, अपनी को ब्रेक करता है इन क्राइस्ट, और प्रभु के साथ और अपने लोगों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो वो कभी भी पीस में नहीं रहेगा या रहेगी। उनको लगेगा कि दैट लाइफ इज़ वेरी गुड, मेरे को और भी लोग प्यार करने वाले हैं, लेकिन जैसा प्यार यीशु मसीह करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी अपनी पत्नी आपको कर सकती है, आपका अपना पति आपको कर सकता है, वैसा कोई नहीं कर सकता। जैसा आपके घर के लोग आपके लिए बर्डन लेंगे या आपका साथ हर एक चीज़ में देंगे, वैसा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमें प्रभु की ओर से मिला है। कोई भी बच्चा ऐसे ही किसी के घर में पैदा नहीं हो जाता, वो प्रभु की ओर से होता है। प्रभु उस माहौल में, उस घर में उनको रखता है। आई थैंक गॉड फॉर माई फैमिलीज, आई थैंक गॉड फॉर माई पेरेंट्स, आई थैंक गॉड फॉर द पीपल परमेश्वर ने जो मुझे दिए। परमेश्वर ने सब में से सिखाया भी, और सिखा भी रहा है कईयों के लिए। समटाइम्स मे बी आई हर्ट समवन, है ना, प्रभु उस चीज़ में मुझे सही करने के लिए भी रिपेंट भी करवाता है मुझे, क्योंकि कई बार हम हाश हो जाते हैं, कई बार हम
फेडअप हो जाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है। आई एम लर्निंग नाउ, हमें एक्सपेक्ट यीशु मसीह से करना है, हमें किसी और से नहीं करना है। जब हम यीशु की ओर अपनी नज़रें लगाते हैं, जैसे अभी हम गीत में भी गा रहे थे, जिसने भी देखा यीशु तेरी ओर, है ना, उसने मतलब कि वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसको परमेश्वर कभी नीचे नहीं जाने देता, वो शिफा पाता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा राफा है, वो हमारा यहोवा जिरे है, जो हमें हमारा प्रोवाइडर है, हमें एक एक चीज़ में सारी चीज़ों को मुहैया करता है। तो हमें जब प्रभु के साथ हम बने रहते तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन प्रभु के साथ जब हम किसी सिन में जाते हैं और रिपेंट भी नहीं करते और उसी सिन में पड़े रहते हैं, तो तब प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि बैरी जो है वो फुल ऑन अपना वर्क उस इंसान पर करता, उसको पूर्ण रीति से वो अपने कंट्रोल में करता है। क्यों बाइबल में लिखा है? अपनी आंखों के लिए, कानों के लिए, है ना, बोलने के लिए, और परमेश्वर ने शरीर के लिए भी बोला कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर हम वाकई में प्रभु का मंदिर हैं और अगर हमने अपने आप को सरेंडर किया है, तो हम इस मंदिर को लेकर कहीं नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि जिससे हमारी ज़िंदगी में फॉल आए, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, कोई भी जन है। मैं सबके लिए कह रही हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ चॉइस। सिन में गिरना एक चॉइस है, हम नहीं कह सकते कि हम गिर गए, है ना, ये चॉइस होती है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही कहता है कि परमेश्वर को चुनो, है ना, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में प्रभु को चुनो। जो हमें जितने भी कैरेक्टर बाइबल में लिखे गए हैं, उन सब की कहानियों में जो अच्छा उन्होंने किया, जो उन्होंने परमेश्वर ने उनके जीवनों में अपने वायदों को भी पूरा किया। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे सदोम और गमोरा में आपने देखा था उस स्टोरी में कैसे सब नाश हो गया। तो हमें पता है आने वाले दिनों में यीशु का आना शीघ्र है। तो जब शीघ्र है तो हमारी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए। कोई फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई इवेंट रखते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, हम उसकी तैयारियां करते हैं। हमें अपनी तैयारी अभी से यहाँ पे करनी है कि यीशु आएगा और हमें लेके जाएगा, और बाकी जितना यहाँ पे सब कुछ हो रहा है वो तो चलता रहेगा, दैट विल गो ऑन। एंड यस, कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारी कवनेंट है वो लैक ऑफ फियर ऑफ गॉड की वजह से भी होती है। परमेश्वर से जो लोग नहीं डरते, बाइबल में साफ लिखा है प्रोवर्ब्स में कि जिसका क्रोध, जिस पर परमेश्वर का क्रोध होता है ना, वही जन ऐसे पाप में गिरता है, लाइक इन अडल्ट्री और इन समथिंग एल्स, जिसमें वो वाचा को तोड़ता है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ ही सही नहीं है तो हमारा सब कुछ ही गलत चलेगा, चाहे वो कोई औरत है, चाहे वो कोई आदमी है, कोई भी जन है। अनमैरिड बच्चे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर लोगों में प्रेम को ढूंढते हैं। दे आर जस्ट सीकिंग लव in this world, and they are just finding love in worldly manner. जो स्पिरिचुअल लव है प्रभु का, वो एक ग्लोरी देता है, वो हमें उन्नति देता है, वो हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कह रही कि आज आप कहें कि भी शी इज़ प्रीचिंग अबाउट दिस। मैंने प्रैक्टिकली किया है। आफ्टर इवन व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी इस कवनेंट को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की है, प्रभु के साथ भी एंड विद माई स्पाउस टू, एंड वो हमेशा रहेगी। एंड येस, आई नो माई जीसस विल कम वन डे, वो हम सबको लेके जाएगा। हमें वो दुल्हने बनना, उन 10 कुंवारियों की नहीं, जो 5 थी वो समझदार थीं, हमें वो समझदार कुंवारियाँ बनना है। चाहे हम मैरिड हैं, लेकिन यीशु में हमारी जो स्पिरिट है वो आज भी प्योर है, वो आज भी वी आर लाइक प्योर स्पिरिट्स इन जीसस की उसमें, और यीशु हमें लेके जाएगा, लेकिन तब जब हम उसमें बने रहेंगे। लिखा है ना वो सॉन्ग है जो, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। तो यीशु में बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर संडे जब अपने चर्च में आराधना कर रही होती हूँ, आई फील मेरा परमेश्वर नीचे उतर कर आ गया, आई फील मैं उसके लिए ये सब कर रही हूँ। कई बार
बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम पूरे हफ्ते भर में बहुत सी चुनौतियों से निकलते हैं, लेकिन वो एक समय होता है जब हम परमेश्वर को देते हैं। जो लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं लेकिन वो चर्च नहीं जाते, दैट इज़ रॉन्ग। हमें संगति अपने मसीह लोगों के साथ भी, ये जो हमने कमिटमेंट है हमारा, जो कवनेंट है हमारी प्रभु के लोगों के साथ भी, उनसे मिलना, उनके लिए प्रार्थनाएं करना, ये एक प्रेम को दर्शाता है। मसीह प्रेम वही है कि हम एक दूसरे का बोझ लें। बहुत से लोग हैं वो शो तो करते हैं कि हम आपका बोझ ले रहे हैं, लेकिन इंटरनली दे डोंट टेक एनी बर्डन। अगर आपने किसी को बोल दिया ब्रदर सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो कोई भी समय निकालिए, बट ज़रूर करें, झूठी कमिटमेंट मत करें। प्रभु देखता है। मैं यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना तो हम रात को करके सोते हैं, लेकिन दिन भर में जैसे बिजी होते हैं, लेकिन रात को उन सब के लिए जिनसे हमने बोला होता, वी विल प्रे फॉर यू, फॉर अवर चर्च, फॉर अवर dear ones, for the people of God, for the prophets, for the pastors, you know, ministries में इतने persecution हो रहे हैं जगह जगह पे, we have to pray for all। ये हमारी एक जिम्मेवारी है, यही मसीह प्रेम है। हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, किसी को एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमारी मेहनत से मिलता है। हमारे परमेश्वर हमारे अपनों को भी हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, राइट। सो जो चीज़ें बीइंग अ क्रिश्चियन, जो हमारी प्रभु के साथ वाचा, वो जो हमें प्रेम दिखाता, उस प्रेम को बनाए रखें। संडे चर्च ज़रूर जाएं। हफ्ते भर में आप जहाँ जहाँ भी जॉब करते हैं, आपके घर में कोई मेड है वो काम करती है, कुछ भी है, आप उन सब में वचन को बांटें। यकीन मानिएगा, मेरे घर में मेड जितनी भी आज तक मेरे साथ बहनें जिन्होंने मेरे घर में काम किया है, उन सबको मैंने प्रभु के बारे में बताया है, उन सबको। व्हेन आई वाज इन अफ्रीका, मैं कीनिया में थी, वहाँ पर सिस्टर थी मेरे पास एक, वो सुबह से शाम तक मेरे साथ रहती थी। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। शी वॉज अ प्रेयरफुल वुमन, है ना, वो इतनी अच्छी लेडी थी जिससे मैंने और चीज़ों को सीखा। और जितने मेरे यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, मैं कई सालों से पढ़ाती आ रही हूँ, तो मैं उन सब में किसी ना किसी वे में मैं उन सबको प्रभु के बारे में बताती हूँ कि कौन है जो हमें ये विजडम देता है इन लैंग्वेजेस को सीखने की, जिसने इस पूरी धरती को रचा बनाया। और जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनकी लाइफ में जब काम होते हैं, सो एक पीस आता है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो 6 दिन में भी प्रभु का काम करें। जैसे मत्ती 28 अध्याय में लिखा है ना कि तुम जाओ पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाओ, है ना, अपने चेले बनाओ, बपतिस्म दो। तो वो हम अपने कामों को भी करें और साथ साथ अपने काम पर रहते हुए जो लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उस पूरी जर्नी में हम यीशु को प्रीच करते रहे। एवरी डे वी हैव टू प्रीच, एवरी डे वी हैव टू डिसाइड कि आज मैंने किसको वचन देना है। मेरे पास तो बहुत से वॉक-इन्स आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जो इंक्वायरी आती हैं, लोग बातचीत करते हैं कि मैम हम इस कंट्री जाना चाहते हैं, हम यहाँ ये वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो इसी में प्रभु कहीं ना कहीं से अपने आत्मा के थ्रू अगुवाई करता है और वचन शेयर हो जाता है। और क्रिसमस पे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम उन बच्चों को बताते हैं मसीह के बारे में कि जो क्रिसमस है वो क्या रीज़न है, वो यीशु है। यीशु प्यार का प्रतीक हमारे जीवन में आया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, नॉट फॉर सेंटा। सो ये आपके अंदर एक ज़ील, ये प्यार प्रभु के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो जब वो आ जाएगा तब ये चीज़ें, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, तो जब तक हम हैं हम अपने कामों को करें। बाइबल साफ कहती है जो जीवित है वो ही तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं। तो जब उसने हम सुबह उठते हैं, हम अपनी आंख को खुलती है हमारी आंखें, तो हमें वी शुड स्टार्ट अवर डे विद गॉड। कई बार जैसे मैं ऐसी थैंक यू जीसस करके मैं उठ के चले जाती, बट व्हेन आई सी माय हस्बैंड, है ना, वो प्रॉपर्ली बैठते हैं, दुआ करते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी कई बार मैं देखती हूँ, तो मेरी रात में कभी भी आंख खुलती है तो मैं उठती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें जिंदा रखा है, थैंक यू जीसस, है ना। एवरी टाइम व्हेन आई वेक अप आई फील इट्स अ मिरेकल इन आवर लाइफ, इट्स अ मिरेकल इन माय लाइफ कि वो मुझसे प्रेम करता है, उसने मुझे एक और चांस दिया कि हम और आगे जाएं। फिर दिन भर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ों में हम गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर हम यीशु की ओर देखते हैं, हम फिर से बच जाते हैं। सो दिस इज़ आवर गॉड, जो
समय समय पर हमें बच्चों की तरह संभालता है। आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज़। कई बार मुझे बहुत गुस्सा उन पे आता है, कई बार मुझे इतना प्यार आता है कि मुझे उनकी हर बात अच्छी लगती है, लेकिन कई बार नहीं भी लगती है, क्योंकि बच्चों को बाइबल सिखाती है कि बचपन से जो आप उनको सिखाओगे वो उसी में बढ़ेंगे। वो कई बार गेम्स देखते हैं। हमें बहुत खास ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का जो प्रेम है वो प्रभु के साथ हो, उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रभु में वो बनना चाहिए बचपन से, क्योंकि बड़े होकर तो वो दुनिया में ढूंढेंगे जैसे दुनिया ढूंढती है प्यार को। कुछ घरों में प्यार नहीं होता तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, देन 15 16 17 की एज में जाके उनको कोई ना कोई लड़की लड़का मिल जाते हैं, देन वो निराश होते हैं, देन दे फाइंड अनदर। तो ये चीज़ हमारे मसीह घरों में नहीं होनी चाहिए। हमारी फाउंडेशंस अगर मजबूत होंगी, अगर हम खुद वैसे काम करेंगे, तभी हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स, हमारे चर्च उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। हमें वो एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि वो खुद अपने मुंह से कहें कि हमारे पेरेंट्स का जो प्रेम था ऐसे ही हम अपने स्पाउस के साथ रखेंगे। जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर है प्रेयरफुल, हम वैसे ही रखेंगे। जैसे जोशुआ की किताब में जोशुआ ने बोला था कि मैं और मेरा घराना मिलकर अपने यहोवा की उपासना करेंगे, है ना। बाकी सब गिव अप कर गए थे, बाकी सब चले गए थे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम पूरे खानदान में से हम चुने गए हैं, तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है और अपने परमेश्वर के साथ हमें संगति अपनी पर्सनल अपनी रखनी है। स्पाउस का समय देना है, बच्चों को बच्चों का समय देना है, लेकिन एक फैमिली प्रेयर में वी हैव टू प्रे फॉर एवरीवन। और बच्चों को आप बाइबल से बचपन से सिखाएं कि ये बाइबल ही उनकी लाइफ है। मेरे बेटे का नाम है जोशुआ। मैं हमेशा उससे कहती हूँ, जोशुआ पता है बाइबल का चैप्टर पढ़ो, बाइबल तो कहती है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, है ना, दिन रात इसमें अपना मन लगाए रखना। सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर जोशुआ, इट इज़ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरीवन। हर प्रचारक के लिए, हर चर्च के मेंबर के लिए, हर एक मसीही के लिए, कि हम परमेश्वर के साथ दिन रात संगति करें। जैसे दानियल 3 समय की प्रार्थना करता था। मैंने भी एक बार शुरू की थी कि मैं सुबह, दोपहर में, शाम को मैं क्या करती थी, फिर वो थोड़ा सा फॉल आया, फिर उसके बाद कभी वापस गया, फिर अभी जैसे सुबह और शाम को या दिन में जब भी मुझे समय मिलता है, आई प्रे, आई स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, आई सिंग सॉन्ग, आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड। कई बार ज़्यादा, कई बार कम, लेकिन कोशिश यही रहती है। मुझे डांट भी पड़ जाती है कई बार, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि स्पेंड टाइम मोर विद द लॉर्ड, है ना। वो बहुत बिजी रहते हैं कई चीज़ों में, मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन हम सबका एक ये रूटीन होना चाहिए कि हम सबको समय दें। ये हमारी ड्यूटी है बीइंग अ बिलीवर, कि हम सबका ख्याल रखें। जैसे मसीह कभी किसी को निराश नहीं करते थे। जब भी यीशु मसीह के पास कोई भी आता था, यीशु मसीह उस पूरी भीड़ में से सबको भूलकर उनकी ओर हो जाते थे, है ना। बाइबल भी कहती है कि वो अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है कि अगर एक भी खो जाए ना, वो बाकियों को पीछे छोड़ के पहले उसको ढूंढने जाएगा, है ना, अपनी उस भीड़ को ढूंढ के लाएगा। वैसे ही अगर हम अपना प्रेम अपनी चर्चेस में, अपने मसीह लोगों में, और जहाँ कहीं आप ब्रोकन फैमिलीज़ को देखते हैं, ब्रोकन कपल्स को देखते हैं, और ऐसे जवान जिनको प्रभु की ज़रूरत है, आप अपने प्रेम से, अपने मसीह प्रेम से उनको प्रभु की नज़दीकी में लाएं और उन्हें सिखाएं कि उनको जो प्रेम है वो इस दुनिया में नहीं, वो रियल लव वो यीशु से ही मिलेगा। और वो अपने प्रेम को, अपने ट्रू लव को अपने मसीह के लिए रखें, और अपने स्पाउस के लिए रखें, अपने परिवारों के लिए रखें, अपने मसीह लोगों के लिए रखें। परमेश्वर ने तो इस दुनिया के लिए जान दिया, जो नहीं भी प्रभु में हैं उनका भी बोझ लें ताकि वो भी बचाए जाएं। यही हमारी कॉलिंग है मसीह में, कि हम सबके लिए दुआ करें। एंड देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर एनीथिंग। कमिटमेंट और कवनेंट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि इस वजह से हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इस वजह से। वी हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वी हैव टू स्टैंड फर्म। हमें अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी, और अपनी मैरिज में भी, अपने स्पाउस के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे, लव एंड कवनेंट इन क्राइस्ट, हम सब के लिए। और काफ़ी समय हो चुका है। मैं चाहूँगी कि हम जाते जाते एक वो अपने
बहन भाइयों के लिए जो इंग्लिश सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, मैं ये एक गीत इंग्लिश में गाना चाहूँगी ताकि हम प्रभु को इंग्लिश लैंग्वेज में भी आराधना और स्तुति दे सकें। दिस इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग, आप सबको आता होगा, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। सो लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू जीसस। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Jesus, worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सच में तूने प्रभु आज अपनी अगुवाई दी। प्रभु तूने ये होने दिया कि प्रभु मैं आज अपने बहन भाइयों से, तेरे लोगों से प्रभु मैं बात कर सकूं। प्रभु मैं सचमुच चाहती हूँ प्रभु, जो वचन बोया गया है इसमें जो भी प्रभु तेरी ओर से वो उनके जीवनों में कार्य करे। प्रभु जी, ये लोग सचमुच अपनी कवनेंट को, उस प्रेम को जो प्रभु तेरे साथ इनका है और आपने जो इनसे प्रेम किया है प्रभु, ये उसमें बने रहें और ये दूसरों को भी अपने जीवनों से उस प्रेम को दे सके। मेरे परमेश्वर, हम सबको तू मदद सहायता कर मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं उन सभी ब्रोकन मैरिजेस के लिए, उन सभी कपल्स के लिए, उन परिवारों के लिए जो जहाँ पर प्रभु जी कवनेंट्स टूट रही हैं प्रभु, वो कवनेंट बनी रहें प्रभु जी, वो घर बने रहें। मैं उन सबों के लिए दुआ करती हूँ मेरे पिता। मैं उन सारे जवान बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी कि वो प्रेम इस दुनिया में नहीं प्रभु, वो तुझ में अपना प्रेम ढूंढे, क्योंकि तू ही सच्चा प्रेमी है, तू सर्वदा का प्रेमी है प्रभु। तू अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला है प्रभु। हम तेरी ओर ताके सब जन जान ले कि प्रभु ये दुनिया तो टेम्पररी है, लेकिन तेरा आना शीघ्र है प्रभु, और तेरे साथ रहना सर्वदा का होगा प्रभु। हम सचमुच मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप शीघ्र आएँ, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप सचमुच आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु, आपने हमें कोई कमी घटी नहीं दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु जी, हमारे हर एक चीज़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्षमा करें अगर आज भी हम कहीं भी किसी चीज़ में गलत हैं प्रभु जी। तू हमें बना, तू हमें सवार, हमें मदद कर, सहायता कर प्रभु, हम तुझ में निपुण पाए जाएं प्रभु जी। हम अच्छे से प्रभु तेरी दुल्हनें तैयार हों, ताकि जब तू आए तो हमारी मशालों में वो तेल भरा रहे प्रभु जी। हमें भागना ना पड़े प्रभु जी, हमें इधर उधर किसी के पास ना जाना पड़े प्रभु, हम तेरी ओर ताकते हैं। मैं इस जगह, इस पेज पर प्रभु जी, इस पेज के भाई आशीष को प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ, उनके परिवार को प्रभु। इस पेज पर जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो इसको रेगुलर वॉच करते हैं प्रभु जी, और जो शेयर करते हैं प्रभु, मैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उन्हें मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने भी जो भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें दी हैं प्रभु जी, वो सारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को मैं तेरे कदमों में रखती हूँ यीशु राजा। प्रभु तू अपनी दया और अनुग्रह भरे हाथ से प्रभु जी तू इन लोगों को छू, तेरा प्रेम इनके जीवनों में बना रहे। ये प्रभु जी ठंडे ना पड़े प्रभु जी, हर वक्त प्रभु जी तेरी प्रेम की आग वो जलती रहे प्रभु, ताकि हम सब प्रभु तेरे आने तक प्रभु तैयार पाए जाए। मैं इस सारी प्रार्थना को, इस सारी सभा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद मिला प्रभु की, मैं पूरी प्रेजेंस को फील कर पा रही थी। आई होप आप लोगों ने भी
इन वचनों से, इस चीज़ों से सीखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।